जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारी प्रभु हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में गुरु प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष का अर्थ है संध्या काल, जब भगवान शिव अपनी प्रसन्नता से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गुरु प्रदोष व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसको सभी रोग शोक और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का होता है, जो ज्ञान, धर्म और शुभता के प्रतीक हैं। गुरु प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत से विशेष रूप से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत के दौरान गुरु प्रदोष से संबंधित व्रत कथा को सुनना अनिवार्य माना गया है। यह कथा भक्तों को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। तो अब हम शुरू करते हैं गुरु प्रदोष में सुनी जाने वाली भगवान शिव जी तथा भगवान विष्णु की पौराणिक कथा। आप सब इस कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव से सुनिए। एक बार देवराज इंद्र की सभा में संगीत का बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के बीच में देवगुरु बृहस्पति पहुंच गए। इंद्र ने सोचा, इतना अच्छा संगीत चल रहा है, बीच में उठूंगा तो संगीत में बाधा पहुंचेगी, नहीं उठूंगा तो गुरु नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? ऐसा सोचकर इंद्र ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और दूसरी तरफ देखने लग गए। ऐसा नाटक किया कि जैसे गुरुजी को देखा ही नहीं हो। इंद्र के ऐसे व्यवहार के कारण गुरु बृहस्पति नाराज होकर देवताओं को छोड़कर चले गए। और इधर दैत्यों को जब पता लगा कि देवताओं के गुरु उनसे नाराज हो गए हैं, तब दैत्यों ने उन पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर उनसे स्वर्ग छीन लिया। गुरु के बिना देवता अनाथ से हो गए। अब उन्हें कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें डांटा और बोले, हे देवताओं, तुमने यह बहुत गलत काम किया है। गुरु को नाराज करना सबसे बड़ा अपराध है। विश्वरूपा विद्या में देवगुरु बृहस्पति के समान ही है। अब जब तक तुम्हें गुरु नहीं मिलेंगे, तुम उनको गुरु बना लो। लेकिन उनकी माँ असुर वंश की है, इसलिए कभी कभी वह असुरों का पक्षपात भी कर सकते हैं। इस चीज़ को तुम अनदेखा करके चलोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। देवताओं ने विश्वरूपा को गुरु बना लिया। विश्वरूप ने इंद्र से नारायण कवच का अनुष्ठान कराया। अब देव असुर संग्राम हुआ। नारायण कवच के कारण देवता विजयी हुए। स्वर्ग का राज्य फिर से इंद्र को मिल गया। अब इंद्र राज्य की सुरक्षा के लिए यज्ञ करने लगे। यज्ञ के समय इंद्र ने देखा कि गुरु विश्वरूप प्रकट रूप में तो देवताओं के पक्ष में हैं, आहुति दे रहे हैं, लेकिन अप्रकट रूप में असुरों के पक्ष में भी दे रहे हैं। इस पर इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने विश्वरूप का गला काट दिया। विश्वरूप की मृत्यु पर विश्वरूप के पिता पष्टा क्रोधित हो गए। वो इंद्र को मारने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उनका संकल्प था कि हवन से ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार डाले, किंतु मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध होने के कारण यज्ञ से पुत्र तो उत्पन्न हुआ, लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला हुआ। यज्ञ से उत्पन्न हुए त्वष्टा के इस पुत्र ने सारे लोगों को अपने विशाल शरीर से घेर लिया था, इसलिए इसका नाम वृतासुर हुआ। जब वृतासुर ने हुंकार भरी तो सारे देवता उस पर टूट पड़े। देवताओं ने जितने हथियारों का प्रयोग किया, वृतासुर उन हथियारों को पकड़ पकड़ कर तोड़ तोड़ कर खा गया। अब देवता घबरा गए, यह तो हथियार भी तोड़कर खा गया, इसको मारेगा कौन? देवता वहाँ से भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृतासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। वृतासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था।
एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत तक चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती जी को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवताओं में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्रीलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। अब देखिए, माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करते हुए कहती हैं, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अब मैं तुझे एक शिक्षा देती हूँ कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और वहीं तुष्टवा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। फिर देवगुरु बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्य अवस्था से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं से युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया तथा साथ ही उन्होंने परामर्श दिया कि आज इसके लिए भगवान विष्णु के पास जाइए, वही इस युद्ध को जीतने का समाधान बताएंगे। ऐसा सुनकर भगवान इंद्र सहित सभी देवता उनके साथ भगवान विष्णु के पास गए, उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए और बोले, देखो इंद्र, उपाय तो है पर करना कठिन है। इंद्र बोले, आप सिर्फ उपाय बताइए, उसको करना मेरा काम है। फिर भगवान बोले, दधीची ऋषि की हड्डी से अगर वज्र बने तो उसी से वृत्तासुर का संहार होगा, लेकिन दधीची ऋषि अभी जीवित है, हड्डी तब मिलेगी जब वो शरीर त्याग करे। इंद्र ने कहा, भगवान, आपने उपाय तो बता दिया, अब दधीची ऋषि से हड्डी मांगना काम मेरा है। अब इंद्रदेव पहुंच गए दधीची ऋषि के पास और प्रणाम किया। फिर बोले, महाराज, मुझे आपकी हड्डी चाहिए। दधीची ऋषि बोले, इंद्र, क्या तुमने विचार नहीं किया कि जो व्यक्ति जीवित रहना चाहता है उसकी हड्डी भगवान भी मांगे तो देने से इनकार करना पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मैं समझता हूँ ऋषिवर कि मेरा आपसे हड्डी मांगना अनुचित है, पर समस्या इतनी विकट है कि मांगने को विवश हूँ। यदि आप हड्डी दे दें तो समस्त देवताओं की जान बच सकती है और उनका कल्याण हो सकता है। महर्षि दधीची ने भगवान का ध्यान किया और योग के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डी से वज्र बनाया। वज्र प्राप्त करने के बाद देवता उत्साह से भर गए। वृत्तासुर के साथ जितने भी असुर थे वे डर के मारे भागने लगे। इधर वृत्तासुर ने जोर से हुंकार भरी और इंद्र की तरफ बढ़ा। इंद्र ने अपनी गदा का प्रहार किया। वृत्तासुर ने बाएं हाथ से इंद्र के हाथी ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे ऐरावत का मस्तक फूट गया। इंद्र सहम गए। उनके हाथ में वज्र है जो दधीची ऋषि की हड्डी से बना है। फिर भी उन्हें डर लगने लगा कि यह भी गदा की तरह व्यर्थ न हो जाए। वृत्तासुर कहता है कि हे इंद्र, तू वज्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? तू यह मत सोच कि गदा जैसे वज्र भी व्यर्थ हो जाएगा। वज्र में 3 शक्तियाँ हैं। भगवान नारायण, दधीची ऋषि की तपस्या और इंद्र का प्रारब्ध। तो प्रहार कर, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इंद्र, मैं तो दोनों स्थिति में प्रसन्न हूँ। अगर विजयी हुआ तो भी खुश हूँ, मैं अपने भाई का बदला ले लूँगा, और अगर पराजित हुआ तो भी खुश हूँ, क्योंकि मरने के बाद इस पंचभौतिक शरीर से पशु पक्षियों का भंडारा हो जाएगा और मैं इस शरीर को छोड़कर ठाकुर जी के धाम चला जाऊंगा। इंद्र यह सुनकर घबरा गए, वज्र का प्रहार नहीं कर पा रहे थे। वृत्तासुर कहता है, जब तक तू वज्र का प्रहार नहीं कर रहा
तब तक मैं अपने ठाकुर जी का ध्यान कर लेता हूँ। वृत्तासुर आंख बंद करके भाव समाधि में पहुँच जाता है और भगवान से वार्तालाप करता है। हे प्रभु, कुछ ही समय बाद मैं इस शरीर को छोड़कर आपके चरणों में आने वाला हूँ, आपके धाम आने वाला हूँ। इस युद्ध का परिणाम मैं जानता हूँ क्या होगा। इस युद्ध में इंद्र की विजय होगी और मेरी पराजय होगी। भगवान ने कहा, पर मैं तो अपने भक्त को कभी पराजित नहीं होने देता। हे वृत्तासुर, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम पराजित हो जाओगे? भगवान की बात सुनकर वृत्तासुर मुस्कुराता है और कहता है, प्रभु, मैं जानता हूँ जिसकी विजय होगी उसको स्वर्ग मिलेगा और जिसकी पराजय होगी उसको बैकुंठ मिलेगा। आप अपने भक्त को छोटी वस्तु नहीं देंगे, इसलिए मुझे मालूम है इस युद्ध में मेरी पराजय होगी। अब देखिए, वृत्तासुर भाव समाधि से बाहर आया तो देखा कि इंद्र हाथ में वज्र लिए खड़े हैं। वृत्तासुर ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, तुम युद्ध करने आए हो या मेरा दर्शन करने आए हो? ब्रज का प्रहार करो। फिर इंद्र कहते हैं, हे दानवराज, हे वृत्तासुर, हम तुम्हें असुर कहते हैं, पर तुम कोई सिद्ध महात्मा लगते हो। इस विपरीत परिस्थिति में भी भगवान के लिए इतनी निष्ठा और इतना प्रेम तो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं में देखने को नहीं मिलता। तो कोई सिद्ध महापुरुष है। इसके बाद इंद्र ने वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार किया। वृत्तासुर का सर धड़ से अलग हो गया। एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के धाम को चली गई। और इस प्रकार भगवान इंद्र ने शिव जी की आराधना की तथा उन्होंने गुरु प्रदोष व्रत का विधिवत पालन किया था। इसी कारण वे वृत्तासुर को मारने में समर्थ हुए और इस कार्य में उनकी सहायता भगवान विष्णु स्वयं कर रहे थे। जय श्री हरि, जय हो विष्णु भगवान की। सांब सदाशिव। अब शुरू करते हैं दूसरी कथा। शिव पुराण में एक कथा यह मिलती है कि तीनों लोकों को दानवों से बचाने के लिए भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के पुत्रों का संहार किया था। आइए जानते हैं पूरी कथा क्या है। शिव पुराण के अनुसार अमृत मंथन के दौरान समुद्र से निकले अमृत का धारण करने के लिए देवता और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर पहुँचे। दानवों ने जब मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखा तो वह उस पर मोहित हो उठे। मोहिनी का रूप बनाए हुए भगवान विष्णु ने दानवों को छल से अमृत का पान करने से रोक दिया। इसी से दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उनकी एक न चली। अपनी हार देखते हुए पाताल लोक की ओर चले गए। श्री विष्णु भगवान ने वहां भी उनका पीछा किया। भगवान विष्णु जब दानवों के पीछे पाताल लोक पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कैद में कुछ अप्सराएं थी। वह सभी शिव भक्त थी। भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों की कैद से मुक्त कराया। उनके अनुपम मनमोहक छवि को देखकर सभी अप्सराएं मोहित हो गई। अप्सराओं ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति की, साथ ही वरदान में विष्णु जी को पति रूप में मांगा। फिर भगवान भोलेनाथ ने माया रची और भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कथा के अनुसार विवाह के बाद कुछ दिनों तक भगवान विष्णु पाताल लोक में ही रुके। उसके बाद उन अप्सराओं से विष्णु के पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन सभी में दानवी अवगुण थे। धीरे धीरे पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में पहुँचे। देवता और मनुष्य की गुहार पर भोलेनाथ ने वृषभ यानी बैल अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने एक एक करके भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। इस तरह उन्होंने तीनों लोकों को विष्णु के दानवी पुत्रों के आतंक से बचाया। शिव पुराण की कथा के अनुसार जैसे ही भगवान विष्णु को वृषभ द्वारा अपने पुत्रों के संहार की खबर मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में ही वह वृषभ से लड़ने पहुंच गए, किंतु दोनों ही देवता थे तो लड़ाई का अंत नहीं हो रहा था। तब अप्सराओं ने भगवान शिव जी से विष्णु जी को उनके वरदान से मुक्त करने की प्रार्थना की। जैसे ही भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आए तो उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम का
बोध हुआ। इसके बाद उन्होंने शिव जी से अपने लोक जाने की आज्ञा मांगी और वापस विष्णु लोक लौट आए। जय शिव शंकर, जय हो विष्णु भगवान की। अब भगवान विष्णु और महादेव की तीसरी कथा सुनते हैं। भगवान शिव का एक और भक्त था जिसका नाम भस्मासुर था और उसने एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव भस्मासुर के तप से इतने प्रसन्न हुए कि उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने शंकर जी से कहा कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा वरदान मिले कि मैं जिस पर हाथ रखूँ वह भस्म हो जाए। हमारे भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, थोड़ी सी ही भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं। जैसा उनका नाम वैसा ही उनका स्वभाव। भगवान शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया। वरदान पाकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और वहाँ से निकल ही रहा था कि रास्ते में माता पार्वती उसे नजर आई। भस्मासुर उनकी खूबसूरती सौंदर्य को देखकर इतना मोहित हो गया कि वह उन्हें पाने के लिए लालायित हो गया। वह कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत। बस फिर क्या था, माता पार्वती के बारे में जानने के लिए उनके पीछे हो लिया। आगे जाकर पता चला कि वह तो भगवान शिव की धर्मपत्नी है। यह देखकर वह भगवान शिव के दिए आशीर्वाद को उन पर ही प्रयोग करने की ठान ली और उनका पीछा करने लगा। भस्मासुर की इस गलत मनसा को भगवान विष्णु ने भांप लिया। ऐसे में अपने आराध्य को विपत्ति से कौन न उबार दे, और उन्होंने तुरंत स्त्री का रूप धारण कर लिया और उसके पास जा पहुँचे। वह जानते थे कि भगवान शिव को बचाने के लिए एक नाटक ही काम आ सकता है। भगवान विष्णु का स्त्री रूप बेहद ही मोहित करने वाला था। भस्मासुर ने जब उनको देखा तो वह मोहित हो गया। भगवान विष्णु ने उसे मोहित करके अपने साथ नृत्य करने पर बाधित कर दिया और इस तरह विवश होकर वह नृत्य करने लगा। भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए भगवान विष्णु ने उसका हाथ उसी के ही सर पर रखवा दिया और उसका हाथ सिर पर रखते ही वह भस्म हो गया। इस तरह भगवान शिव शंकर अपने ही दिए वरदान से फंस गए और भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। जय हो भगवान शिव शंकर की, जय हो बाबा भोलेनाथ की। अब एक और कथा सुन लेते हैं। भगवान शिव अपने गणों को कथा सुना रहे थे, तभी माता पार्वती वहां आ जाती हैं और बड़े ही प्रेम से शिव जी के चरणों में पुष्प अर्पित करती हैं, उनकी वंदना करती हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद महादेवी पार्वती भोजन की व्यवस्था करने के लिए जाने लगती हैं। उन्हें जाता देखकर महादेव ने कहा, हे उमा, हे प्रिय, आज आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा? यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। तब देवी पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो समस्त गणों को कथा सुना रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपसे कुछ कैसे कहूँ? माता पार्वती की बातों को सुनकर शिव जी ने सभी गणों को वहाँ से जाने को कहा तथा उन्होंने एकांत की मांग की। समस्त गणों के चले जाने के बाद भगवान शिव ने उनके मन में क्या प्रश्न चल रहा है बताने को कहा। तब देवी पार्वती ने भोलेनाथ के समीप बैठते हुए कहा, हे देव, हे प्रभु, मैंने आज पृथ्वी पर जो भी देखा उसे देखकर प्रश्न उत्पन्न हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, आपके मन में जो प्रश्न उठे हैं मैं उनका उत्तर देके आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आपका प्रश्न क्या है? आप अपना प्रश्न पूछिए। तब देवी पार्वती ने कहा, हे देवादिदेव, हे महादेव, वह कौन सी चीज़ है जिसकी प्रतीक्षा जितनी करो वह बढ़ती ही जाती है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तब देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप कथा का आरंभ करें, मेरा चित्त कथा में ही लगा रहेगा। हे प्रभु, आप कथा की शुरुआत करें। तब भगवान शिव जी ने कथा को आरंभ किया और कहना शुरू किया। वह कथा इस प्रकार है। सुशीला नामक एक स्त्री ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी।
वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। भोर में अपने पति के चरण स्पर्श करके उसका दिन आरंभ होता था और रात में उसके चरण दबाते हुए समय समाप्त होता था। पति दर्शन के बिना वह अन्न तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं, संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। पार्वती जब भी पतिव्रता स्त्री की बात निकलती है तो सुशीला का नाम महिमा मंडल में किया जाता। सुशीला को भी यह बात ज्ञात थी और वह भी इसके लिए प्रसन्न थी। वह जानती थी कि मेरे बारे में बड़ाई होती है। एक बार वह अपनी सहेली के घर गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली घर में तरह तरह के व्यंजन बनाए हुए थी। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, सखी क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? सहेली बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुशीला ने कहा, तो अवश्य ही तुमने अपने पति के लिए बनाए होंगे। सहेली बोली, नहीं, वह तो परदेश गए हुए हैं। यह सब तो मैंने अपने लिए बनाए हैं। यह सुनकर सुशीला चकित रह गई और बोली, सखी कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में है और तुम उसकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। मुझे ही देख लो, मैं जब तक उनका मुख नहीं देख लेती अन्न जल ग्रहण नहीं करती। इस बात पर सहेली तनकर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के ना होने पर मैं व्यंजन खा रही हूँ तो इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि उनसे मैं प्रेम नहीं करती। मैं उनके सामने भी खुश रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ और उनके पीछे से भी। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता और ना ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उनके सामने ढकोसला करूँ। वे मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं और कहते हैं मैं इसलिए तो कमाता हूँ ताकि तुम भूखी ना रहो। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हे पार्वती, इस प्रकार से उस सहेली ने जवाब दिया। सहेली का उत्तर सुनकर सुशीला को बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना रह ना सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही है वह करो, किंतु मैं कहूँगी कि यह पतिव्रत धर्म नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उनके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर चली गई। आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ, क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला की अपने प्रति कर्तव्य परायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन बिना अन्न जल ग्रहण न करना व्यवहारिक नहीं है। यदि पति 1 माह के लिए कहीं चले जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री जीवित कैसे रहेगी? इसलिए उसे लगता है कि कहीं सुशीला का यह व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह सुशीला की परीक्षा लेगा। इसके बाद वह सुशीला को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता तो कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना करके घर से निकल जाता। सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरी। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा मन पुआ और खीर खाने का हो रहा है, तुम झटपट दोनों व्यंजन तैयार करो, मैं खेत से आता हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। सुशीला पुए और खीर बनाने में जुट गई। जब पुए और खीर तैयार हो गए तो उनकी खुशबू से सुशीला के मुंह में लार टपकने लगी, मगर उसका पति घर पर नहीं था, इसलिए वह दरवाजे पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद उसका पति आया तो उसने कहा, जल्दी से स्नान करके आइए, पुए और खीर मैंने कब से तैयार कर रखे हैं। इतनी कथा सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, तब क्या हुआ? शिव जी ने कहा, हे पार्वती, पति सुशीला की परीक्षा लेने को आतुर था। वह बोला, तनिक मैं अपने मित्र के घर से होकर आता हूँ, और यह कहकर वह घर से चला गया। सुशीला का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक ना सकी। वह फिर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को आया
तो सुशीला बोली, आप झटपट नहा लो, सुबह से पुए और खीर बनाकर रखी हूँ, कब खाओगे? पति कुछ देर थका होने का बहाना करके आनाकानी करता रहा, किंतु सुशीला के बार बार जोर डालने पर वह लोटा बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पर स्नान करने चला गया। सुशीला प्रसन्न थी कि अब उसे पुए और खीर खाने को मिलेंगे। कुछ ही देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी और उसका हृदय पुए और खीर खाने के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा। पार्वती, किंतु तभी घर की देहरी पर उसके पति का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। सुशीला दौड़कर उसके पास गई और उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित्त था, उसकी आंखें फैल चुकी थी। कुछ ही देर में सुशीला को समझ में आ गया कि अब उसका पति नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई है। उसका हृदय द्रवित हो गया और वह दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। भगवान शिव की इतनी कथा सुनकर माता पार्वती सहम गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, बेचारी सुशीला के साथ तब क्या हुआ, आगे कहिए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, उसका हृदय द्रवित हो गया, वह दहाड़ मारकर रोना चाहती थी। तभी उसे पोहे और खीर का ध्यान आया। उसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित नहीं है, रोने धोने से भी जीवित नहीं हो पाएंगे, पड़ोसी अवश्य जुट जाएंगे, फिर पुए और खीर खाने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पुए और खीर खा लेती हूँ, फिर रोना धोना करूँगी। यह विचार आते ही वह झटपट रसोई में गई, पुए और खीर उड़ाने लगी, भर पेट बैठकर जल्दी जल्दी खाने लगी। पार्वती, उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके सुशीला को देखता रहा। मन भरकर खाने के बाद मुंह धोकर लंबा सा घूंघट निकालकर पति के सामने गई और उसे सीने से लगाकर धाड़ मारकर रोने लगी। वह कहते चली जा रही थी कि तुम तो चले गए परधाम, मैं यहाँ असवन बहाती रह गई, तुम मुझे काहे गए छोड़कर। उसका पति कुछ देर तक तो उसका नाटक देखता रहा। फिर अगली बार जब सुशीला ने कहा कि तुम तो चले गए परधाम, मुझे काहे गए छोड़कर यहाँ, तो पति ने उत्तर दिया, खीर पुए खाकर डकार मार के असवन बहाई बैठी है, सब गुण जानू मैं तिहार। यह सुनकर सुशीला हक्की बक्की रह गई। उसे समझ में आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का नाटक कर रहा है। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी कि क्यों ना मैंने अपने जिह्वा पर नियंत्रण रखा, किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी। हे पार्वती, उसी दिन के बाद से उसने कभी भी अपने पतिव्रता होने का ढोंग नहीं किया। इसके बाद आगे भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर इस कथा में है। इसका उत्तर है ढिंढोरा पीटना। अगर मनुष्य कोई भी पुण्य करता है, छोटे से भी छोटा पुण्य करता है या फिर बड़े से बड़ा पुण्य करता है, अगर वह मनुष्य उस बारे में ढिंढोरा पीटता है, हर व्यक्ति को बताते फिरता है, तो उसका वह पुण्य नष्ट हो जाता है। चाहे व्यक्ति कितना भी जतन करे, यदि उसने बड़े से बड़ा पुण्य किया है, उसने उस बारे में बढ़ चढ़कर किसी से ढिंढोरा पीटा है, अपनी वाहवाही की है, तो उसका पुण्य तत्पश्चात नष्ट हो जाता है, उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। उसने उस बारे में बढ़ चढ़कर किसी से ढिंढोरा पीटा है, अपनी वाहवाही की है, तो उसका पुण्य तत्पश्चात नष्ट हो जाता है, उसे उसका कोई फल नहीं मिलता। हे पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ी भूख क्या है? तो संसार में सबसे बड़ी भूख भोजन है। जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय हो विष्णु भगवान की। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।